नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम भारत एनकैप के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आई एम श्योर आप सब लोगों ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम सुनेंगे भारत के अपने प्रोग्राम के बारे में, जो कि है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में क्या डिफरेंस होगा, कितनी कॉस्टिंग होगी, क्रैश टेस्ट के स्कोरिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कार में मैंडेटरी चीजें क्या होगी, और वीडियो के अंत में अगर भारत एनकैप प्रोग्राम कंप्लीटली फेल हो सकता है तो वो किस तरीके से हो सकता है, इन सारे चीजों पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आपके जहन में भी अगर ऐसे कई सारे सवाल है भारत एनकैप को लेकर, तो जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। नाउअडेज पिछले कुछ सालों में हम सभी लोगों ने ये देखा है कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले कई सालों में एक अच्छी ग्रोथ रेट रजिस्टर की है। इनफैक्ट कोविड के दौरान भी जब बाकी सारी इंडस्ट्रीज का बेड़ा गर्क हो रहा था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने एक अच्छा ग्रोथ रेट हासिल किया था। कई सारी कंपनीज है जो इंडियन मार्केट में यहाँ पर आना चाहती हैं, क्योंकि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है। पिछले कुछ सालों में एमजी मोटर्स, किया, सिट्रोन और बीवाईडी जैसी कंपनीज ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कदम रखा है। कुछ साल पहले तक एडास क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टेड कार्स क्या होती है, 5G सिम कार्ड आ सकता है कार में, ये कई सारी चीजें हमारे लिए नई थी। लेकिन इन सभी कंपनियों के इंडियन मार्केट में आने की वजह से हमारे कंज्यूमर और ज्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं और अब वो पैसा भी लगाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, पर उनको एक मॉडर्न एज अप मार्केट और ट्रेंडिंग कार चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ में हम लोगों की एक चिंता भी बढ़ जाती है कि हमारे कंज्यूमर यानी कि पैसेंजर सेफ्टी का क्या। अब तक हम केवल ग्लोबल एनकैप पर डिपेंड थे, लेकिन रिसेंटली हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी अपनी खुद की न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होने वाला है। जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान और यूएस का अपना प्रोग्राम है, वैसे इंडिया का भी अपना प्रोग्राम होगा जिसे कहा जाएगा भारत एनसीएपी। एनसीएपी का फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसे तकरीबन ग्लोबल एनसीएपी के तर्ज पर एज इट इज बनाया जा रहा है। कई सारी चीजें, नियम, फॉर्मेट्स वगैरह सारे वहां से कॉपी किए जाएंगे, वहां से लिए जाएंगे और उसे लोकली इंडिया की जरूरत और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और उस तरीके से इसे बनाया जाएगा। भारत में बढ़ती हुई कार संख्या को देख गवर्नमेंट को ये सीरियसली लगा कि रोड एक्सीडेंट में कई सारे लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं, तो ग्लोबल एनसीएपी के तर्ज पर हमारा भी खुद का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो यूएस, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद में भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी अपनी खुद की न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होगा, जिसका नाम है भारत एनकैप। तो भारत एनकैप को अगर हमको अच्छे तरीके से समझना है तो हमको पहले ग्लोबल एनसीएपी को समझना पड़ेगा। ग्लोबल एनसीएपी के जितने भी नियम्स है वो सारे नियम्स को 2013 लैटिन एनसीएपी के प्रोटोकॉल से उठाया गया है, जिसमें गाड़ी में अडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को चेक किया जाता है, उसे नापा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 3 अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पहले जो है फ्रंट सीट पर पुतले बिठाए जाते हैं, उन पे कुछ कलर मार्किंग्स होती है, सेंसर्स लगाए जाते हैं और पीछे चाइल्ड सीट एंकर्स लगाकर उसमें एक चाइल्ड का पुतला बिठाया जाता है। सबसे पहला टेस्ट होता है यहाँ पर फ्रंटल इम्पैक्ट। गाड़ी को 64 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्रंट से एक ऑब्जेक्ट पर टकराया जाता है और ये चेक किया जाता है कि गाड़ी की चेसिस, गाड़ी का इम्पैक्ट, क्रम्पल जोन्स कितने अच्छे हैं कि वो सेफली इन सारी चीजों को अब्सॉर्ब करके पैसेंजर को इंजुरी नहीं होने देते हैं, एयरबैग्स किस तरीके से खोलते हैं, इन सभी चीजों को नापा जाता है। दूसरा टेस्ट होता है साइड इम्पैक्ट। गाड़ी को खड़ी करके साइड से 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को कार से टकराया जाता है और ये चेक किया जाता है कि गाड़ी के स्ट्रक्चर में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर साइड से कोई इम्पैक्ट होता है तो वो कितनी अच्छे तरीके से उसे अब्सॉर्ब करता है और पैसेंजर की सेफ्टी को सिक्योर इंश्योर करता है। इन पुतलों के सहारे और सेंसर्स के सहारे इनको स्कोरिंग दी जाती है और अगर वो सर्टेन स्कोर आप अचीव कर लेते हो तो उस बेसिस पर आपकी गाड़ी को 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग मिलती है। तीसरा टेस्ट होता है गाड़ी को साइड से एक पोल से टकराया जाता है 29 माइल्स पर आवर की स्पीड से और उसमें भी आपको स्कोरिंग मिलती है जिसमें पैसेंजर की सेफ्टी, क्रम्पल जोन्स, कार की स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों को चेक किया जाता है।
स्कोरिंग की जहां तक मैं बात करूं, अगर आपको ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार रेटिंग अगर लेनी है तो फ्रंट इम्पैक्ट में आपको मिनिमम 16 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, साइड इम्पैक्ट में आपको 16 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, प्लस सीट बेल्ट रिमाइंडर के आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर 34 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है कि भारत एनकैप को भी ग्लोबल एनकैप के तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो सारे नियम प्रोटोकॉल्स वहीं से कॉपी किए जाएंगे, लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें तब्दीली की जाएगी, उनमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 क्रैश टेस्ट होंगे, फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट एंड साइड पोल इम्पैक्ट। अगर आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग हासिल करनी है तो एक सर्टेन स्कोर अचीव करना पड़ेगा, यानी कि अडल्ट सेफ्टी के लिए मिनिमम 27 पॉइंट्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे और चाइल्ड सेफ्टी के लिए मिनिमम 41 पॉइंट्स यहाँ पर स्कोर करने पड़ेंगे। लेकिन ग्लोबल एनकैप की तरह चाइल्ड सेफ्टी की अलग रेटिंग, अडल्ट सेफ्टी की अलग रेटिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सारे पॉइंट्स कंबाइन करके आपको कंबाइन एक ही रेटिंग मिलेगी, जो भी होगी 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जो भी रेटिंग मिलेगी वो कंबाइनली आपको एक ही रेटिंग मिलेगी। 30 गाड़ियां हैं जो अब तक भारत एनकैप के लिए यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हैं। इसका हर एक कार को टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उस टेस्टिंग के वीडियोस जो है वो पब्लिक डोमेन में भारत एनकैप की वेबसाइट पर आप सभी के लिए फ्री में अवेलेबल होंगे। तो आप जब चाहे उस वेबसाइट पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए गाड़ियों में कौन सी चीजों को मैंडेटरी किया जाएगा। तो सबसे पहले 6 एयरबैग, EBS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स को मैंडेटरी किया जाएगा। कुल मिलाकर 3 क्रैश टेस्ट किए जाएंगे। फ्रंट इम्पैक्ट होगा 64 माइल्स पर आवर यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। साइड इम्पैक्ट होगा 50 माइल्स पर आवर यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। साइड पोल इम्पैक्ट होगा 29 माइल्स यानी कि 47 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो कौन सी गाड़ियां इंक्लूड की जाएंगी? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक सभी तरह की गाड़ियां इसमें शामिल होंगी। मैक्सिमम कैपेसिटी 8 पैसेंजर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी गाड़ी का वजन 3.5 टन किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्च्यूनर को ले लें तो उसका वजन भी 2.7 टन है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी गाड़ियां इसमें शामिल हो जाएंगी। अब इसमें कॉस्टिंग कितनी इन्वॉल्व है? ग्लोबल एनसीएपी में अगर कोई भी कंपनी अपनी किसी एक कार का यहाँ पर क्रैश टेस्ट करवाती है तो आज की रेट में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। 1 अक्टूबर 2023 से जैसे ही भारत एनकैप इंडिया में शुरू हो जाएगा, ये खर्चा आ जाएगा 60 लाख रुपए पर कार पर। अब जानते हैं कि इसका हमें फायदा क्या होगा। तो इंडिया में लोग एजुकेट होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा सेफ कार को प्रेफर करेंगे, अपनी फैमिली को सेफ देखना चाहेंगे। तो इसके लिए क्रैश टेस्ट रेटिंग की गाड़ियों की डिमांड यहाँ पर ज्यादा होगी। जो भी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करके ग्लोबली अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी मेड इन इंडिया कार्स के लिए जो डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये सारा दारोमदार एक चीज की वजह से फेल हो सकता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा था कि अंत में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो फेल हो सकता है। तो भारत में करप्शन एक बहुत ही अहम मुद्दा यानी कि की कंपोनेंट है। किसी भी ब्यूरोक्रेट या फिर पॉलिटिशियन को आप पैसे देकर नंबर मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने पास्ट में देखे हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी हमें ऐसे एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत एनकैप को लॉन्च करते हुए इंडियन गवर्नमेंट इन सभी चीजों का ध्यान रखेगी और बहुत ही ज्यादा कड़े नियमों के साथ में इनको लेकर आएगी, जिसमें कई सारे कठिन प्रावधान होंगे ताकि ये सारी चीजें ना हो और इंडियंस को और दुनिया को मेड इन इंडिया, मेड फॉर ग्लोबल 5 स्टार रेटेड सेफ कार्स मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जानकारी चाहिए, आपके जहन में, आपके दिमाग में जितने सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्रैश टेस्ट करिए, नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्थर फेंक के मारो, कार फेंक के मारो, कुछ भी हो, वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। और जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस।